हाउ टू प्लान योर वीक एज अ सीए स्टूडेंट। 99% बच्चे प्लानिंग नहीं करते हैं और 1% जो प्लान करते हैं मुझे लगता है वो फॉलो नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो पहले प्लानिंग के बारे में सुन लो, फिर कभी वीडियो लाऊंगा एग्जीक्यूशन के बारे में भी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें हर संडे बैठकर, बिकॉज संडे थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, तो हमें हर संडे 30 to 40 मिनट्स निकालने चाहिए अपने नेक्स्ट वीक को, मंडे टू सैटरडे वाले नेक्स्ट वीक को प्लान करने के लिए। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, एक कॉपी और पेन लेकर हमें अगले हफ्ते का टारगेट सेट करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, कि इस सब्जेक्ट में नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा, इस सब्जेक्ट में मैं ये चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा। तो वैसे दोस्तों हमें प्रॉपर एक वीक का टारगेट मिल जाना चाहिए कि भैया लॉ में मुझे ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं, अकाउंट्स में मुझे ये 3, ऐसे करके आपने बना लिया। उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेप आता है, डिसाइड करना पड़ेगा डेली स्लॉट। हर सब्जेक्ट को हम कितना टाइम देने वाले हैं डेली, वो देखना पड़ेगा। डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे या अल्टरनेट बेसिस पर पढ़ेंगे, वो देखना पड़ेगा। तो एक बार स्लॉट्स डिसाइड हो जाएंगे तो आपके पास आवर्स भी आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों फिर स्लॉट्स डिसाइड होने के बाद आपको प्लानर भरना है। प्लानर भरने का मतलब है ये जो वीकली टारगेट आपने सेट किया है उसको डेली टारगेट्स में टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है, ताकि वो पूरे हफ्ते के अंदर दोस्तों कंप्लीट हो जाए। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी मैं आपको देना चाहूंगा इसमें दोस्तों। जब भी आप अगले हफ्ते का प्लानर बना रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि लास्ट वीक का जो प्लानर बनाया था उसमें से कितने परसेंट एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 100, कितना परसेंट। बिकॉज वो आपको बताएगा कि आपके जो गोल्स थे कहीं आपने अनअचीवेबल टारगेट्स तो नहीं रख दिए, ऐसे टारगेट्स रख दिए जो एक हफ्ते में हो ही नहीं सकते थे आपसे, है ना। तो वो चीज। सेकेंडली, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मॉक टेस्ट के लिए एक अलग से स्लॉट रखा करो वीकली का, कि भैया एक मॉक टेस्ट तो मैं दूंगा ही उस तरीके से, या रिवीजन के लिए अलग स्लॉट रात का रखा करो। और ब्रेक्स दोस्तों बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब पढ़ने पे आते हैं ना तो पागल हो जाते हैं। बस पढ़ रहे हैं, अरे भाई तू 6-6 घंटे एक साथ पढ़ रहा है, भाई पागल हो जाएगा भाई, ऐसा मत कर। 2 घंटा पढ़, 10 मिनट का ब्रेक ले, चाय पी, थोड़ा बाहर घूमा, एक चक्कर मारा, फिर वापस आके 2 घंटा पढ़। हाँ, इंस्टा मत चलाना, क्योंकि इंस्टा का 10 मिनट का ब्रेक कब 2 घंटे का ब्रेक हो जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना। तो इस तरह की चीजें करो, बिकॉज ब्रेक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बिकॉज ब्रेक्स आपको वापस से उस स्टेज पे ले आते हैं कि वो आपको फिर से रिफ्रेश कर देते हैं कि हाँ ठीक है चलो अब मुझे वापस से एनर्जी आ गई है, वापस से हम लोग करें। प्लस क्योंकि आपको लंबा बैठना होता है, बहुत लंबे लंबे सेशंस लगाने होते हैं, तो बीच में ब्रेक्स तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ में बीच में दोस्तों एनर्जी, यस, खाना पीना चलता रहना चाहिए आपका, कुछ ना कुछ एनर्जी से रिलेटेड आपको चीजें खानी है। ऐसा कुछ बाहर का नहीं मैं बोल रहा हूं बर्गर वर्गर खाने की, हेल्दी चीजें, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, करेक्ट, वो सब चीजें दोस्तों आपको बीच में ब्रेक्स में खाते रहना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप अभी से अपने वीकली प्लानर्स को दोस्तों बनाना चालू कर देंगे।